Welcome back, dear students. In this session, we will discuss about the query and MS Access. Okay, so open the page number 39. In the last class, we have also covered primary key, foreign key, table, DBMS, RDMS also. So, correct session, we will learn about the query. Okay, query actually होता क्या है? देखिए, कभी भी हम लोग कोई क्वेश्चन अराइज करते हैं तो उसको क्वेरी हम लोग सिंपली कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अराइज करने का मतलब सपोज कीजिए अगर डेटाबेस के सेंस में एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आप एक शॉप मार्केट में जाते हैं, वहां पर आप पूछते हैं क्या कि रेड कलर का पेन आपके पास है या नहीं। तो ये जो क्वेश्चन हम जो पूछ रहे हैं शॉपकीपर से, वो क्वेश्चन हमारा क्वेरी कहलाता है। वो क्वेश्चन हमारा क्वेरी कहलाता है। और उस क्वेश्चन का जो आंसर आपका शॉपकीपर जो देता है, जो इन्फॉर्मेशन रिटर्न करके देता है, वो अपने डेटाबेस से चेक करके, मतलब उस वो अपने स्टॉक से चेक करके आपको जो इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ हमारे पास प्रोडक्ट ये रेड कलर का पेन है अथवा नहीं है, वो आपका इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया हुआ इन्फॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, जो हम लोग क्वेश्चन सिंपली समझे, जो हम लोग क्वेश्चन अराइज करते हैं अपना डेटाबेस से, वो एक क्वेरी कहलाता है। इसका एक हम लोग लाइव प्रैक्टिकल भी देखेंगे। आइए। डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एज सेवरल रिकॉर्ड्स इन वन और मोर टेबल्स। हम लोग का डेटा जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, लॉजिकली ऑर्गेनाइज करके रखा होता है डेटाबेस में। और ये हमारे डेटाबेस में या एक से ज्यादा टेबल हो सकते हैं। टेबल स्टोर्स आवर डेटा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द डेटा, वी कैन आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम इट। सेम वही बात हो गई, हम लोग अपने डेटाबेस से हम लोग अपना क्वेश्चन, क्वेश्चन मीन्स क्वेरी, क्वेरी अराइज कर सकते हैं। और वो क्वेरी क्या करता है, डेटा को फेच करता है और उसमें से जो भी मैच किया हुआ इंफॉर्मेशन होता है वो हमें डिस्प्ले करता है। ठीक है, वी कैन टेक आउट इंफॉर्मेशन वी डिजायर from the database. The process of looking up and taking out information from the database is called querying the database. Querying the database and query, both are different. Querying means we have got the answer. Okay, after doing the question, we have got our answer. That is querying. And when I ask the question, that is query. Okay, so query can be broadly categorized as two types like selection query and action query. देखिए, सिलेक्शन क्वेरी क्या करता है? सिलेक्शन क्वेरी हमारे डेटा, जब हम लोग अपने डेटा में सिलेक्शन क्वेरी अप्लाई करते हैं तो हमारे डेटा को फेच करता है, उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है और वैसे डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है जो उसमें से पहले से स्टोर होता है। कैसे सिलेक्ट करता है? जैसे सपोज ये हम चाहते हैं, जैसे आप फ्लिपकार्ट में देखिए, जैसे एक छोटा सा एक एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाते हैं। आई एम ओपनिंग द फ्लिपकार्ट। ओके, फ्लिपकार्ट। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, हम सपोज कीजिए कोई प्रोडक्ट चूज करते हैं, मोबाइल। मोबाइल हमारा, सपोज कीजिए हम वीवो का मोबाइल चूज करते हैं। अब यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा होगा, सॉर्ट बाय पॉपुलरिटी, सेलेक्ट प्राइस, लो टू हाई प्राइस, हाई टू लो, न्यूएस्ट पर, ये हमारा एक तरह से सिलेक्शन क्वेरी के तरह काम करता है। कैसे काम करता है? सेलेक्ट मोबाइल फ्रॉम प्राइस इज लोअर टू असेंडिंग ऑर्डर लाइक दिस। मतलब ये क्या करता है, जैसे हम लो टू हाई करेंगे तो हमारा सबसे लोएस्ट प्राइस वाला जो फोन है वो दिखाएगा, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में उसको दिखाता चला जाएगा। जैसे 8499 आप देख रहे होंगे, 8499, और उसके बाद देखिए प्राइस थोड़ा बढ़ गया, 8999, 8999, 9990, 9990। इसी तरीके से और आगे बढ़ चुका है 10499, 10990, लाइक दिस। तो इस तरीके से हम लोग सिलेक्शन क्वेरी का यूज करते हैं। इसका एक डेटाबेस में हम लोग इसका एक एग्जांपल भी देखेंगे। और एक बात याद रखिए, सिलेक्शन क्वेरी कभी भी हम लोग अपने डेटाबेस पर अप्लाई करते हैं तो डेटाबेस में डेटा जो होता है उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता।
उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल आपको अभी जस्ट दिखाते हैं, एक सेकंड। आई एम गोइंग टू ओपन एन एप्लीकेशन एसक्यूएल। ओके, structure query language, where is it? uh, SQL, it is there. So here we need have to log in. We are using a Oracle. Okay, Oracle database. I am going to log in my database. My database name is system, and tiger is the password. Success. Okay, there is one little bit of mistake. System, SYSTEN. Okay, connection successful, and then again I am connecting with another user, HR. Password is RH. And after that, I am showing you to a table. Okay, I am showing you to a table. Before showing you a table, we need to apply two queries. Set lines 200, set page size 200, and then select a star. A star means all from EMP. EMP table I have already created. So you can see there is a table you are able to see on my screen. EMP number, E-name, job, MGR, hire date, salary, commission, department number and EMP ID. ओके, तो ये हमारा आपको एक टेबल दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हम सिलेक्शन क्वेरी अप्लाई करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन क्वेरी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन क्वेरी जब हम अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा क्या कि डेटा हमारा इस टेबल से ही आपका फेच करके डेटा हमारा डिस्प्ले करेगा। ठीक है, इसी टेबल से हमारा जो करेंट टेबल आपको दिख रहा है ईएमपी वाला, इसी टेबल से हमारा डेटा को दिखाया जाएगा। और उसमें डेटा जो आपका मैच करेगा वो उसमें कोई चेंजिंग आपको दिखेगा नहीं, मतलब उसमें से जो मैच किया हुआ डेटा रहेगा वही हमें दिखाएगा। ठीक है, जो मैच किया हुआ डेटा रहेगा वही हमें दिखाएगा। तो चलिए हम चाहते हैं अपने डेटा से हमारा जो यहाँ पर आपको टेबल दिख रहा है, यहाँ पर आपको जो टेबल हमारा दिख रहा है ना, इसमें से हम एक क्वेश्चन अपने टेबल से अपने डेटाबेस से एक क्वेश्चन आस्क करते हैं। आस्क करते हैं क्या कि हमें वैसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना है। ठीक है, वैसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना है जो सेल्समैन है। ठीक है, जो सेल्समैन है उसी का हम लोग रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। तो चलिए हम सिलेक्शन क्वेरी अप्लाई करते हैं। सेलेक्ट, जो सेल्समैन है उसको हमें देखना है। तो देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर, कॉलम नेम हमारा जॉब है, जॉब इज इक्वल्स टू सेल्समैन, एंटर। तो देखिए यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा, यहाँ पे एक छोटा सा टेबल और दिख रहा है जिसमें ये क्या है, सिर्फ सेल्समैन का जॉब, जॉब जो है, जॉब कॉलम जो है, जो सेल्समैन से जो मैच कर रहा है उसी का रिकॉर्ड हमें दिखा रहा है। तो आप देखिए ये जो नीचे वाला रिकॉर्ड है, आपको ये रिकॉर्ड है। ठीक है, वो ये रिकॉर्ड आपको सेम ऊपर वाले टेबल से मैच कर रहा होगा। मतलब वो क्या है कि जब हम ये क्वेरी अप्लाई किए हैं, जब हम अपना ये क्वेरी अप्लाई किए हैं, तब क्या हुआ, हमारे टेबल से सेल्समैन को ये सेलेक्ट किया और सेल्समैन का डाटा वो डिस्प्ले कर दिया, मतलब एक्सट्रैक्ट कर दिया, डेटा को सर्च करके फेच कर दिया। तो सबसे पहले सेल्समैन में कौन है, एलन। एलन ईएमपी नंबर 749 है, तो आपको दिख रहा होगा सबसे पहले हमारा एलन आया है। इसी तरीके से सेकंड में सेल्समैन कौन है, वार्ड है, तो वार्ड आया 7521। देखिए सारा वार्ड का सारा इंफॉर्मेशन सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। नेक्स्ट सेल्समैन है मार्टिन। ओके, तो देखिए मार्टिन आया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट सेल्समैन कौन है, टर्नर। तो टर्नर हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग सिलेक्शन क्वेरी अप्लाई करते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग अपने डेटाबेस से क्वेश्चन अराइज कर लेते हैं। हम चाहते हैं क्या
कि वैसे एम्प्लॉय का डिटेल हम चाहते हैं जिसको कमीशन जो है 1400 मिला है। तो देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर कमीशन इज इक्वल्स टू 1400। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही डेटा को दिखाया गया है। ठीक है, एक ही डेटा को दिखाया गया, वो है हमारा मार्टिन। मार्टिन ऐसा मार्टिन है जो सेल्समैन का जो काम करता है, जो 28 सितंबर को ज्वाइन किया है 1981 में, और उसका सैलरी 1250 है और उसका कमीशन इतना है 1400। तो ये डेटा है, आपको ये जो लास्ट आपको डेटा दिख रहा होगा, ये सिलेक्शन क्वेरी के थ्रू जो हमने ये क्वेश्चन किया है, ये आपका डेटाबेस में आपको मैच कर रहा होगा। कहाँ पे मैच कर रहा है, एक सेकंड, इस लाइन पे आपको दिख रहा होगा। तो वही डेटा सेम टू सेम आपका डेटा को रिप्रेजेंट करता है। डेटा में कोई चेंजिंग नहीं है, एज इट इज आपका डेटा रहता है। ओके, नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट मोर। नेक्स्ट, एक्शन क्वेरी। द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्शन क्वेरी। अब देखिए, एक्शन क्वेरी क्या होता है, जब भी हम लोग डेटाबेस में कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है, अपने डेटाबेस में कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, तो उसको एक्शन क्वेरी के थ्रू परफॉर्म करवाया जाता है। मतलब उस केस में जब भी हम लोग डेटाबेस में मॉडिफिकेशन किसी भी क्वेरी के थ्रू करते हैं, तो उसको एक्शन क्वेरी कहा जाता है। ठीक है, समझिए, आई रिपीट अगेन, when we performs any modification on our database, okay, with the help of applying the query, such query is called the action query. Okay, creating a new table or making changes in the content of the table. It may be for adding a new record, deleting or existing records, और modifying the existing records. सिंपल बात है, डेटाबेस में क्वेरी के थ्रू जब हम मॉडिफिकेशन करेंगे, तो उस केस में अप्लाई किया गया क्वेरी एक्शन क्वेरी कहलाता है। जैसे देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल हम और लेते हैं। हम अपने सेम डेटाबेस में सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, आपको एक बार फिर से हम टेबल दिखा देते हैं, ये हमारा टेबल है। अब हम चाहते हैं अब हम चाहते हैं कि एक यूजर को इसमें ऐड कर दें। ठीक है, यूजर को ऐड मतलब हम अपने टेबल में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग करते हैं इंसर्ट। इट इज नॉट सिलेक्शन क्वेरी नहीं है, ये एक्शन क्वेरी है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, माय टेबल नेम इज ईएमपी, values we need here to give, I am giving emp number is 2212, e name is Sneha, job is software engineer, s soft.e, and mgr id is 2544, and hire date I am giving 01 zen x wait 01 zen 2023, and salary is 45,000, and commission 1500, and after that department number I am giving 10. Okay, employee ID देते हैं, जैसे सपोज की employee ID 141, that's it. So after applying this query you will see one row created. So देखते हैं वो आपका डेटा जो है इसमें हमारे EMP टेबल में आया है या नहीं। तो EMP टेबल में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो यहाँ पर देखिए
आपको दिख रहा होगा, लास्ट में आपको स्नेहा ऐड हो चुका है। स्नेहा मतलब हमारे डेटाबेस में मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक है, हमारे डेटाबेस में क्या हो, मॉडिफिकेशन हो गया। स्नेहा जो कि जॉब उसका क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। MGR आईडी उसका ये रहा। हायर डेट उसका दिख रहा होगा आपको, सैलरी दिख रहा होगा, कमीशन कितना वो दिख रहा होगा, इस तरीके से। ठीक है, आप चाहें तो और भी डेटा को इसमें स्टोर ऐड कर सकते हैं, मतलब एक्शन क्वेरी और अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, जैसे एक और एक्शन क्वेरी हम परफॉर्म करते हैं, एक और वन मोर एक्शन क्वेरी आई एम गोइंग टू परफॉर्म। डिलीट फ्रॉम EMP वेयर EMP। देखिए यहाँ पर हम जा रहे हैं क्या करना है, इस केस में हम जा रहे हैं, सपोज कि टर्नर को हम डिलीट करना चाहते हैं, जिसका कमीशन जीरो है। जिसका कमीशन जीरो है, टर्नर को हम डिलीट करने जा रहे हैं। तो देखिए टर्नर को अब हम डिलीट करते हैं। वेयर डिलीट फ्रॉम EMP, डिलीट स्टार फ्रॉम EMP वेयर EMP number is equals to 7844। वी आर गेटिंग द एरर, आई थिंक इसमें स्टार नहीं लगेगा। ओके, डन। देन यू कैन सी वन रो डिलीटेड। आपको दिख रहा होगा वन रो डिलीटेड लिख रहा है, मतलब हमारा क्या है, हमारा डिलीट हो चुका है। तो कौन सा आईडी नंबर, EMP नंबर है 7844। तो 7844 आपको कहा था, 7844 टर्नर के लिए था जिसका कमीशन जीरो था। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने डेटाबेस में टर्नर डिलीट हुआ भी है या नहीं। चलिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। नाउ वी आर नॉट गेटिंग द आईडी नंबर 7488, सॉरी 7844। जिसका कमीशन जीरो था वो आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे। मतलब ये यूजर नेम क्या था, 7844 का टर्नर था। टर्नर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि हमारे अभी करंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, करंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरीके से हम लोग एक्शन क्वेरी अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्वेरी देखिए हम आपको एक इस स्क्रीन पर इसलिए दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेरी की बात थी। तो अभी जो हम आपको बता रहे हैं वो एक SQL एक क्वेरी लैंग्वेज है, SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इसलिए क्वेरी आपको इस तरीके से दिखा रहे हैं। सिलेक्शन क्वेरी आपको दिख गया होगा। एक्शन क्वेरी जो डेटा में मॉडिफिकेशन करता है, जैसे इंसर्ट करे डेटा को या क्रिएट करे टेबल को या डिलीट करे, तो उस केस में उसको एक्शन क्वेरी कहा जाता है। तो आई होप आपको क्वेरी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेस। अब हम लोग का मेन टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, MS एक्सेस। MS access is a RDBMS, that means relational database management system. It has many inbuilt features to create, organize and manipulate the data. Okay. MS एक्सेस में बहुत सारा इनबिल्ट इनबिल्ट फीचर क्या होता है, जो पहले से माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो पहले से उसमें फीचर दिया गया है प्री डिफाइंड, उसको इनबिल्ट फीचर कहते हैं। ठीक है, मतलब सपोज कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया और उसमें सॉफ्टवेयर जो आपने उस सॉफ्टवेयर में जो आपने फीचर दे दिया है, उसको इनबिल्ट फीचर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है different types of objects like table, forms, queries, reports, etc. can be created in MS Access to add, delete, update and find and view the data. तो देखिए जैसे कि हम लोग डेटाबेस MS एक्सेस क्या है, RDBMS है, दैट मींस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जैसा हम लोग डेटाबेस पर परफॉर्म करते हैं एक्शन, वो सारा काम हम लोग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, each object has a specific use with respect to add, delete, modify and view the data. Other popular RDBMS are Oracle, SQL Server, MySQL, DB2, MemSQL, Apache, Derby, Amazon, Aurora। ठीक है, तो अभी जो हम लोग आपको एक आउटपुट दिखा रहे थे वो था हमारा Oracle SQL। ओके,
एसक्यूएल सर्वर इज डिफरेंट एंड ओरेकल एसक्यूएल इज डिफरेंट, ये याद रखें। तो अभी हम लोग जो काम करते हैं उसको सिंपली हम ओरेकल ही बोलेंगे। ठीक है, ओरेकल का ही एसक्यूएल पर हम लोग काम कर रहे थे। ठीक है। सो इन द नेक्स्ट सेशन, first, we will have in the screen you are seeing that opening MS Access। तो ये सब चीज बेसिक है, आप लोग खुद से भी देख सकते हैं कैसे ओपन करना है वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट वी नीड टू नो अबाउट द हाउ टू इंस्टॉल द MS Access। MS Access कैसे इंस्टॉल करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।